के साथ बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सुशांत सिंह केस की जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जो है वो सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित में दलील गुरुवार तक देने के लिए कहा। यह बड़ी खबर आपको बता दें। साथ ही केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की जरूरत बताई। महाराष्ट्र सरकार के हलफनामे पर भी सवाल उठाए। इतना ही नहीं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि 56 लोगों से पूछताछ हुई है। अब तक महाराष्ट्र पुलिस ने जो जांच की है इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से सुमित सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुमित, सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया और केंद्र सरकार की तरफ से जो है क्या कुछ दलीलें रखी गई, पूरी बात बताइए। हाँ देखिए, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल बिल्डिंग में ही मौजूद हूँ, जहां अभी अब से थोड़ी देर पहले सुनवाई पूरी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। करीब 3 घंटे की लंबी सुनवाई जो है वो इस वक्त चली है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। और ये जो फैसला सुरक्षित रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो जांच पर रखा है कि आखिरकार इस पूरे मामले में सीबीआई जो जांच है वो चलती रहेगी या फिर मुंबई पुलिस इस मामले में जांच करेगी। इन दोनों विकल्पों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से गुरुवार तक यानी परसों तक जो है लिखित में दलीलें जो हैं वो पेश करने को कहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश जो है वो सुनाएगा। और बेहद अहम जी सुमित, तो देखिए आपको ये बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, हमारे संवाददाता लगातार सुप्रीम कोर्ट से जो है मौजूद हैं, लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार तक जो है जितने भी पक्षकार थे उन्हें अपनी दलीलें रखने के लिए जो है कहा गया है लिखित में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि आखिर गुरुवार तक जो सभी दलीलें पेश की जाएंगी उसमें लिखित में दलीलें पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि जितनी भी महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से अभी तक जांच की गई है उसका कोई मतलब नहीं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, अपनी बात पूरी कीजिए। अब देखिए, 3 घंटे की सुनवाई चली है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना है बारी बारी से और उसके बाद अपना फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। और सबसे अहम बात है कि यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से संघीय ढांचा है देश में उसका कहीं ना कहीं बिहार सरकार और बिहार पुलिस की ओर से उल्लंघन किया गया है, क्योंकि सीआरपी मैनुअल ये कहता है कि जहां घटना घटी है वहीं एफआईआर जो है वो दर्ज किया जाना चाहिए था और उसी पुलिस को अधिकार है इस मामले में जांच करने का। जिस तरह से बिहार पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की है वो असंवैधानिक है, क्योंकि अगर एफआईआर के सिंह ने पटना में दर्ज भी कराया है तो वो 0 एफआईआर माना जाएगा। ये अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये भी कहा कि जो एफआईआर दर्ज किया गया था के सिंह की ओर से वो 0 एफआईआर ही है और उन्हें उस एफआईआर को मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफर किया जाना चाहिए था। और मुंबई पुलिस की जांच से अगर संतुष्ट अगर नहीं आते के सिंह, तब सीबीआई जांच इस मामले में हो सकती थी। तो यहाँ सीधे तौर पर नियमों का हवाला यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी यानी कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से दी जा रही थी। इसके अलावा के सिंह की ओर से कई अहम बातें जो हैं वो कही गई है कि रिया चक्रवर्ती ने इस पूरे मसले पर मुख्य आरोपी है और 15 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी जांच पहले से ही ईडी इस मामले में कर रही है। तो तमाम जो बातें जो हैं वो अब के सिंह की ओर से कही गई। और सबसे अहम बात है कि के सिंह के जो वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने कहा कि सबसे अहम बातें यहाँ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कही है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जब खबर मिली, सुसाइड की जब खबर मिली, तो उनकी जो बहन है वो महज 10 मिनट की दूरी पे ही थी, लेकिन उनकी बहन का इंतजार तक नहीं किया गया और जब बहन घर पर पहुंचती है तो डेड बॉडी जो है फंदे से नीचे उतरा हुआ था, यानी कि फांसी के फंदे पर सुशांत सिंह राजपूत को उनकी बहन तक नहीं देख पाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में विकास सिंह ने शक जाहिर किया कि यह जो मामला है आत्महत्या का बिल्कुल सुमित, और सबसे बड़ी बात यही है कि कई लोग जो हैं इस दौरान सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि ये बात सच है कि प्रियंका जब सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थी तो आखिर उन्हें जो है सबसे पहले जानकारी क्यों नहीं दी गई, बहुत लेट जानकारी दी गई जब डेड बॉडी उतार ली गई थी। और भी कई सवाल जो है मुंबई पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए।